प्रकट किया, ऐसे स्वामी श्री हरदास जी का दर्शन करने के लिए आए। तानसेन का नाम सबने सुना है। तानसेन एक दिन कुछ गा रहे थे, तो तानसेन का गायन इतना अच्छा था कि बादशाह रोज ही उनकी तारीफ करता था। लेकिन एक दिन तानसेन इतना अच्छा गाने लगे कि बादशाह अकबर बोला, आज तक तो मैंने आपकी केवल तारीफ की है, लेकिन आज मैं घोषणा कर दूंगा पूरे विश्व में तानसेन से अच्छा गायक नहीं है। तब तानसेन ने क्या किया, वहीं एक नदी के किनारे खड़े थे, नदी में अपनी उंगली डाल करके और बाहर निकाला तो एक बूंद यहां बन गई, और वो बूंद जैसे ही नीचे गिरी तो तानसेन कहते हैं, मेरी गायकी इस बूंद के समान है और मेरे गुरुदेव की गायकी इस सरोवर के समान है, इस नदी के समान है, मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूं। बादशाह अकबर बोला, भाई ठीक है, तुम्हारी गुरु निष्ठा बहुत अच्छी है, तुम अपने गुरु की प्रशंसा कर रहे हो, गुरु को प्रधान बता रहे हो, अच्छी बात है, पर एक बात मैं कह दूं, गायक तुमसे अच्छा नहीं है तो श्रोता मुझसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। मैंने इतनों को सुना है, मैं कह सकता हूं तुमसे अच्छा गायक है नहीं। तानसेन बोले, आप भी मेरी बात मान लीजिए, मेरे गुरुदेव की गायकी के आगे मैं बिंदु के समान। तानसेन बोला, तुम्हारे गुरुजी इतना अच्छा गाते हैं तो चलो हमको सुनाओ। तानसेन बोला, हमारे गुरुजी तुम्हारे दरबार में कभी नहीं आएंगे, और वो दरबारियों के लिए गाते भी नहीं हैं। हमारे गुरुजी तो केवल एक के दरबार में गाते हैं। किसके दरबार में? बोले, तुम हिंदुस्तान के शहंशाह होंगे, वो तो विश्व के शहंशाह के आगे गाते हैं, वो तो ब्रह्मांड के शहंशाह के आगे गाते हैं, वो तो कुंज बिहारी लाल के आगे गाते हैं, उन्हीं को रिझाने के लिए गाते हैं। भैया हमारे ब्रजमंडल में ऐसे ऐसे भगत भये हैं, कुम्मन दास जी का ऐसा चरित्र आता है कि कुम्मन दास जी एक दिन गा रहे थे राग भैरव, और किसी राजा ने उनके भैरव राग को सुनकर के वाह 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 3 बार वाह वाह किया। तो कुम्मन दास जी ने भैरव राग को तो विसर्जन कर दिया नदी में, आज के बाद भैरव नहीं गाऊंगा। क्यों? रोने लगे कुम्मन दास जी और कहने लगे, बोले जिसकी वाहवाही सुनने के लिए गा रहे थे उसने तो वाहवाही की नहीं। ये कोई राह चलता व्यक्ति वाह वाह करके चला गया, झूठा कर गया राग को, और जीवन में फिर कभी दोबारा गाया नहीं उन्होंने भैरव राग। फिर एक बार ठाकुर जी प्रकट होकर के बोले, कुम्मना हमको तेरे मोते भैरव राग सुनना बहुत अच्छा लगे, ने 100 सुनाए दे। तब कुम्मन दास जी ठाकुर जी को, अच्छा ठाकुर जी कैसी लीला करते हैं, राग बिहाग यदि सुनाया जाता है तो ठाकुर जी को नींद आती है, और राग भैरव यदि सुनाया जाता है तो ठाकुर जी की नींद खुल जाती है। ऐसा हमारे ब्रज की परंपरा है। जो लोग नहीं जानते वो तो कुछ भी गाओ, पर जो जानते हैं रात्रि में सुलाते समय बिहाग सुनाना है और सुबह उठाते समय भैरव सुनाना है। तो कुम्मन दास जी ने भैरव राग गाना बंद कर दिया। क्यों? आगरा का बादशाह वाह वाह कर गया उस पर। कुम्मन दास जी ने पर्चा ही फाड़ के फेंक दिया, बोले आज के बाद भैरव राग गाना ही नहीं मुझको। ये इस बादशाह ने वाहवाही कैसे की? फिर चरित्र बड़ा है कि बादशाह बहुत पीछे पड़ गया, कुम्मन दास जी को आगरा बुलवाया, तब कुम्मन दास जी ने वहां जाकर के ऐसा पद गाया कि राजा बेचारा क्षमा मांगने लगा। लंबा प्रसंग, उसमें नहीं जाएंगे। पर ठाकुर जी को अब कुम्मन दास जी के मुख से सारे राग बढ़िया लगते हैं, लेकिन कुम्मन दास जी भैरव नहीं गाते। भैरव राग का नियम है, अगर कोई गाए तो ठाकुर जी की नींद खुलती है। तो एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी अब कुम्मन दास जी के पास लीला करने आते थे, तो कुम्मन दास जी के पास जब भी आते ही सो जाते। कुम्मन दास जी चरण दबाते, ठाकुर जी के चरण दबाते, सिर सहलाते, खूब गा गा के सुनाते, ठाकुर जी सोते ही रहते। और जैसे ही मंदिर के घंटे घड़ियाल बजते, 4-5 बज जाते शाम के, ठाकुर जी उठ करके मंदिर भाग जाते, मंदिर में जाकर खड़े हो जाते, दर्शन देते सबको।
मतलब 12 बजे मंदिर बंद होता, 4 बजे तक कुम्मनदास जी के पास ही रहते थे ठाकुर जी। खेलते थे, नाचते थे, गाते थे सब। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ठाकुर जी आते हैं और कुम्मनदास जी के पास आके सो जाते हैं। कुम्मनदास जी के मन में भाव आने लगा, ठाकुर जी आजकल खेले ना है, बोले ना है, बात ना करें, आनंद ना करें, का है गो। आज कुम्मनदास जी बोले, ठाकुर जी जैसे आ रहे होंगे, आते तो जगते हुए ना, तभी उनसे बात कर लूंगा, तभी पूछ लूंगा, जय जय का है गो, आके सो का क्यों जाओ। कुम्मनदास जी द्वार पे ही खड़े हो गए, चलते भाई आएंगे तो ही पूछ लूंगा। ठाकुर जी चलते हुए आए, कुम्मनदास जी के सामने जैसे पहुंचे, कुम्मनदास जी को देखते ठाकुर जी ने आंख बंद कर ली, उबासी लेने लगे और निद्रा आने लगी, आते आते सो गए। बोले ये तो बड़ी जोर की नींद आवे इन्हें, बातें ही ना करें, मोते बतिया में ही ना है। कुम्मनदास जी बोले मंदिर में जाके चर्चा करूंगा, यहां तो आके मेरे पास सो जा, मैं मंदिर में तो इनको जगना ही पड़ेगा, इतने सारे दर्शनार्थी, वहां पूछूंगा इनसे कहा बात है। अब ऐसी स्थिति हुई कि कुम्मनदास जी मंदिर में प्रवेश करते सो ठाकुर जी खड़े खड़े झोंका लेने लगते, नींद आ गई। और जैसी झोंका लेते सोई गुसाई जी पर्दा कर देते। कुम्मनदास जी बोले कोई निद्रा देवी मेरे कंधा पे बैठी है, मैं जब जाऊं मैं सामने आऊं जे सो जाए। गुसाई जी से जाकर के कुम्मनदास जी ने निवेदन किया, ठाकुर जी पिछले कुछ महीनों से बात ही नहीं कर रहे हैं, नृत्य नहीं कर रहे हैं। पहले इतनी लीलाओं का अनुभव होता था, अब ठाकुर जी की केवल निद्रा दिखती है। पहले तो मुझे अच्छा लगता ठाकुर जी श्रमित हैं, मैं सेवा करूं, पर अब मुझे लगता मैंने कोई अपराध किया है कि मुझे देखते ठाकुर जी नेत्र बंद कर लेते, सो जाते हैं। तब गुरुदेव ने बताया, बोले मैंने सुनी तेने भैरव राग गानो बंद कर दियो है। बोले हाँ, एक राजा वाहवाही करके चलोगो वापे, या हमारे मैंने गानो बंद कर दियो। बोले ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं कि कुम्भना तू भैरव गावेगो तभी मेरी आंख खुलेंगी, नहीं तो मैं सोते ही रहूंगा, नहीं तो मेरी निद्रा दूर नहीं होवेगी। कल ठाकुर जी लीला करवे आमे, जैसी तुम्हारी गोद में आके सो मैं भैरव राग गई हूं, और फिर मैं वचन दे रहा हूं ठाकुर जी कभी नहीं सोएंगे, आपके सामने नहीं सोएंगे। कुम्मनदास जी बोले ठीक है। ठाकुर जी आए, उछल कूद करते भाई आए, लेकिन जैसे कुम्मनदास जी आए सोई उबासी आनी शुरू, आंख बंद रहने लगी, लुढ़क गए, आके गोद में सो गए, गहरी निद्रा में खर्राटे ले रहे धीरे धीरे। कुम्मनदास जी ने चरण पकड़े, धीमे धीमे दबाने लगे और ठाकुर जी से निवेदन करने लगे। भैरव राग गाया, मोहन जागिए बल जई हैं, लाला जागिए बल जय हैं। पीत रजाई दूर कर मुख ते, पीत रजाई दूर कर मुख ते, छाड़ दे अलसई मोहन जागिए बल जय हैं, लाला जागिए बल जय हैं। जैसे ही भैरव राग गाया, ठाकुर जी उठ करके खड़े हो गए, जोर जोर से अपनी आंख मीड़न लगे, पूरा काजर जगन्नाथ भगवान की तरह से गोर गोर फैल गयो, कुम्मनदास जी के कंधा पे लटक गए। अब ठाकुर जी को नींद नहीं आई। बोले कुम्भना तेने भैरव गानो बंद कर दियो, या हमारे तेरे पास आते ही मुंह को नींद आ जाती। अब मैं तो ते कैसे कहता हूं कि तू भैरव सुना, अब बढ़िया है गो, अब तू भैरव गा गान लो, अब मोह नींद नहीं आवेगो। वाह के बाद ठाकुर जी ने सोना बंद कर दिया। अब जब भी कुम्मनदास जी से मिले, ठाकुर जी खेल खिलाते भय, जगते भय, आनंद देते भय मिले। ऐसी लीला।
तो हमारे ब्रजमंडल के तो भाव ही अलग हैं, वहां के भावों की तो क्या चर्चा करूं मैं आपसे, कल से करेंगे चर्चा ब्रज के। पूरी दुनिया के भाव एक तरफ और वृंदावन का भाव अलग। वृंदावन कहना, वृंदावन बोलना, वृंदावन जाना, वृंदावन से आना, वृंदावन के बारे में विचार करना, वृंदावनी बनना बहुत आसान है, पर वृंदावन के भावों को चित्त में प्रकट करना बहुत कठिन है।